अस्सलाम वालेकुम। मैं इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इतवार के दिन अपना पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, यानी कि लंदन डायरी। और कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। आज का उन्वान उन्होंने दिया है बर्लिन का अदबी और सकाफ़ती सफ़र। तो पेश खिदमत है लंदन डायरी। 3 मई को एम्स्टर्डम में 4 रोज़ क़याम के बाद मारूफ अदीब, शायर और समाजी कारकुन मोहम्मद हसन और उनकी बेगम और बेटे के हमराह बज़रिए ट्रेन सुबह 5 बजे सेंट्रल स्टेशन से बर्लिन के लिए रवाना हुए। रात की स्याही में एम्स्टर्डम भी सोया हुआ था, मगर चिड़ियों की चहचहाट ने लोगों को जगाना शुरू कर दिया था। सेंट्रल स्टेशन की खामोशी से ऐसा महसूस हुआ कि स्टेशन अब भी नींद के आगोश में है। ताहम धीरे धीरे मुसाफिरों की आमद और दुकानों के खुलने से समाजी हमी शुरू हो चुकी थी। हम प्लेटफॉर्म 12 पर पहुंचकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, मगर ट्रेन अब तक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मोहम्मद हसन साहब को पता चला कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के सामने हिस्से पर खड़ी है। वक्त की कमी के बायस हम अपना हल्का फुल्का सामान उठाए तेज़ कदमों से ट्रेन पकड़ने के लिए चले गए और थोड़ी देर में हम ट्रेन पर सवार हो गए। ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी थी और उसमें नाश्ता चाय भी बेचने का इंतज़ाम था। 7 घंटे के सफ़र के बाद हम बर्लिन के ख़ास स्टेशन वॉकटहाउन ऑफ पहुंच गए। स्टेशन मुसाफिरों से भरा हुआ था और हर कोई सामान उठाए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भागते हुए दिखाई दे रहा था। मुझे जर्मन ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, इसलिए मैंने मोहम्मद हसन साहब और उनके ज़हीन बेटे अरबाब को टिकट ख़रीदने की ज़िम्मेदारी सौंप दी। थोड़ी देर कतार में खड़े रहने के बाद एक स्टाफ ने हमें अंग्रेज़ी में मुखातिब होकर मशीन के ज़रिए टिकट ख़रीदने में मदद की। उस स्टाफ के मशवरे पर हमने 24 घंटे का एक टिकट लिया, जिस पर 5 लोग एक साथ सफ़र कर सकते थे, जिसके लिए हमें 30 यूरो अदा करने पड़े। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जर्मनी स्टेशन पर दाखिले और बाहर निकलने के लिए कोई टिकट बैरियर नहीं होता है, ताहम टिकट चेक करने वाला अमला घूमते रहता है। टिकट लेकर हम बर्लिन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपने होटल जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। अभी हम इधर उधर ताक झांक में लगे थे कि अचानक हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म तेज़ी से आ पहुंची। हम चारों ट्रेन पर सवार होकर होटल के करीब स्टेशन शारनूटेनबर्ग पहुंचने का इंतज़ार करने लगे। मैं ट्रेन पर लिखे मुख्तलिफ स्टेशन का जर्मन नाम बमुश्किल पढ़ रहा था। सच पूछिए तो मैं जर्मन ज़बान के गलत लफ्ज़ से क्या क्या बके जा रहा था। मेरी उर्दू नुमा जर्मन पर मोहम्मद हसन साहब
और उसकी बेगम और बेटे हंस कर मज़ा ले रहे थे। स्टेशन से थोड़ी दूर पर हमारा होटल था। होटल के करीब तरक्की निजात काफ़ी लोग घूमते फिरते दिखाई दिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम मारूफ अदीब, शायर, अफसाना नगार, तरक्की पसंद तहरीक के अहम रुकन और दानिश्वर जनाब आरिफ नकवी की दावत पर अलेक्जेंडर प्लाजा निकल पड़े। 2018 में जब बर्लिन जाने का इत्तेफाक हुआ तो मेरी मुलाकात आरिफ नकवी साहब से हुई थी। यूँ तो आरिफ नकवी साहब से मेरा गायबाना तारुफ एक अरसे से था और उनकी तहरीरों और शायरी से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। आरिफ नकवी ने यूरोप और ख़ासकर जर्मनी में उर्दू ज़बान की बेपनाह खिदमत की है, जिसका एतराफ़ नई नस्ल के लिखने पढ़ने वालों ने भी किया है। आरिफ नकवी पिछले 62 बरस से जर्मनी में मुक़ीम हैं। मेरी उनसे बराह रास्त मुलाकात जर्मनी और लंदन में कई बार हुई। मुझे इस बात को इतराफ़ करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जनाब आरिफ नकवी से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हाल ही में उनकी अंग्रेज़ी किताब मैकबेस्टी एयर इन जर्मनी को मुताला करने का मौका मिला, जो नायाब और दिलचस्प वाक़यात पर मुबनी है। आरिफ नकवी ने हमें अलेक्जेंडर प्लाज़ पहुंचकर टीवी टावर के पास टीवी टावर के पास इंतज़ार करने को कहा। हम अलेक्जेंडर प्लाजा पहुंचकर टीवी टावर के करीब जनाब आरिफ नकवी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद आरिफ नकवी भी अलेक्जेंडर प्लाज पहुंच गए और हम सब मिलजुल कर आरिफ नकवी के साथ ट्रेन पर सवार होकर एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट पहुंचे। यहाँ पाकबान इंटरनेशनल के चेयरमैन ज़हूर अहमद और आमिर अजीज़ साहब से भी मुलाकात हुई। लजीज खानों के साथ साथ आरिफ नकवी के साथ गपशप ने यूँ महसूस किया कि हमें वक्त का पता ही न चला। इस मौके पर हमने अपने अफसाने का दूसरा मजमुआ जनाब आरिफ नकवी को फ़हीम अख्तर के अफसाने बतौर तोहफ़ा पेश किया और आइंदा मिलने का वादा करते हुए हम सब वापस होटल लौट आए। घूमने फिरने का सिलसिला जारी रहा और दूसरे रोज़ मोहम्मद हसन और उनकी बेगम और बेटे के हमरा हम ब्रांडनबर्ग गेट रेस्टिक बिल्डिंग, दी कैसरोलियम मेमोरियल चर्च, बर्लिन वॉल, चेक पॉइंट चार्ली देखने भी गए। चार्ली पॉइंट पर सयाहों का हुजूम तस्वीरें उतरवाने में मसरूफ़ था, जो शायद उन दिनों को याद कर रहे थे जब मशरक़ी जर्मनी वालों को मग़रबी जर्मनी आने के लिए पास रखने की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ एक दिलचस्प वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम इस इलाके में जाने के लिए बस पर सवार हुए तो हमें वहाँ पहुँचने के लिए बस ड्राइवर से मालूमात हासिल करनी थी। जर्मन लेडी बस ड्राइवर पहले तो अंग्रेज़ी में कुछ मालूमात फराहम की, फिर उन्होंने जब बंगाली ज़बान में बात करनी शुरू की तो हमारे तो होश ही उड़ गए। दरअसल जर्मन लेडी की शादी काफ़ी अरसे पहले एक बांग्लादेशी शख्स से हुई थी और उन्होंने बांग्लादेश का सफ़र भी किया था। दौरान सफ़र जर्मन लेडी ड्राइवर ने एक बंगाली गाना भी गाया और हम सब कुछ पल के लिए जर्मन लेडी की गुफ्तगू से
खूब महसूस हुए। मैंने इस बात को महसूस किया है कि ज़बान सीखने के लिए घर का माहौल, तालीम या सोहबत ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर कोई ज़बान बोलना या सीखना चाहे तो वो उसकी खुद की पसंद और शौक़ होता है। अगर मैं खुद की मिसाल दूँ तो मैंने बंगला ज़बान 22 साल की उम्र में सीखी, जब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब का तालिब इल्म था। ऐसी कई मिसालें हैं। मसलन बरतानिया के रॉल्फ रासल, डेविड मैथ्यूज और बीबीसी के मार्क टोनी जैसे मारूफ अदीबों का भी नाम लिया जा सकता है, जिनकी ज़बानें अंग्रेज़ी होते हुए भी उन्होंने उर्दू ज़बान में महारत हासिल की। 5 मई को पागबान इंटरनेशनल के चेयरमैन ज़हूर अहमद ने वेडिंग इलाके में वाक़ आशियाना रेस्टोरेंट में एम्स्टर्डम से तशरीफ़ लाए मारूफ अदीब और शायर मोहम्मद हसन साहब और मेरे एजाज़ में एक अदबी नशिस्त का एहतमाम किया था, जिसमें जर्मनी के कई अदीबों और सहाफ़ियों ने शिरकत की थी। ज़हूर अहमद ने हम सब का तारुफ कराया और जनाब आरिफ नकवी की सदारत में हम सबों ने अपनी नज़्म और गज़लें पेश की। उसके बाद ज़हूर अहमद ने एक इशाइया का भी एहतमाम किया था, जिससे हम सब काफ़ी महज़ूज़ हुए। मैं उर्दू की खिदमत और उसकी बका के लिए काम करने वाले जर्मनी के तमाम दोस्तों के साथ जनाब आरिफ नकवी और ज़हूर अहमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जर्मनी में उर्दू ज़बान को अपने सीने से लगा रखा है। मैं बर्लिन के इस यादगार सफ़र को कभी नहीं भुला पाऊँगा। 6 मई को 10 बजे सुबह मारूफ सहाफ़ी जनाब मतीउल्लाह की दावत पर हम उनकी रहायश गाह पहुँच गए, जहाँ उन्होंने हमारी तवाज़े पंजाबी नाश्ते से की। थोड़ी देर जनाब मतीउल्लाह के साथ वक्त गुजार कर हम बज़रिए ट्रेन बर्लिन के ब्रानबर्ग एयरपोर्ट पहुंच गए और शाम 5 बजे जहाज़ पर सवार होकर एम्स्टर्डम और बर्लिन के खूबसूरत और यादगार सफ़र की यादों के साथ वापस लंदन लौट आए। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे नाशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन डायरी सुन रहे थे, जिसके खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। और आज का उन्वान उन्होंने दिया है बर्लिन का अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम, जो कलकत्ता एतवार 23 जुलाई को शाये हुआ है। मैं उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चलते चलते ये बताता जाऊँ कि आप फ़हीम अख्तर को उनके वेबसाइट पर भी बात कर सकते हैं। तो आप अपना इज़हार पेश कर सकते हैं www.fahimakhtar.com। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।